खुदकुशी एक ऐसा अमल है जो आपके तमाम अमाल को बर्बाद करके आपको जहन्नम में लेके जा सकता है। और ये बात इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का एक कौल हमें याद आ गया, ये एक वाक़या हमें याद आ गया कि नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक जंग के मौके के ऊपर थे और एक बहुत ज़बरदस्त फ़ाइटर भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ रहा था, ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त मार के सर अंजाम दे रहा था। वो बड़ा फ़ाइटर था, लोग बड़ा उसको प्रेज़ कर रहे थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसको देख के कहा कि ये बंदा जहन्नमी है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो कुछ सहाबा ने उसको समझ लीजिए समयना व अताअना कर लिया, लेकिन एक ऐसा भी बंदा था वहाँ पे जिसने सोचा कि मैं वेरीफाई तो करूँ कि ये बंदा क्या करता है ऐसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसको जहन्नमी कह दिया है। और अपेरेंटली ये बड़ा फ़ाइटर है, मुजाहिद है और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से मुकाबला कर रहा है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम के उस कौल को वेरीफाई करने के लिए वो एक ख़ास शख्स पीछे लग गया उसकी, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद क़िताल हर चीज़ की बजाय जहन्नमी कह दिया। ठीक है, तो हुआ ये कि वो उनके पीछे लगा रहा उस बंदे के। वो बताता है बंदा कि वो फ़लाँ जगह भी उसने बड़ी ज़बरदस्त फ़ाइट की, फ़लाँ जगह भी बड़ी ज़बरदस्त फ़ाइट की, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि वो ज़ख्मी हो गया। अब ज़ख्मी हो गया और उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने क्या किया, अपनी ही तलवार लेके ना तो अपने आप को उसके ऊपर गिरा के ऐसे सेट करके ना, तो यानी अपनी ख़ुदकुशी को प्लान करके, तो ताकि अपनी तकलीफ़ कम कर ले या जल्दी से मर जाए। तो उसने क्या किया, अपने आप को मार लिया खुद ही तलवार के ऊपर गिरा के। अब वो बंदा जब ये देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई कि यार ये अल्लाह के रसूल ने कैसे ये बात कह दी, हम तो अभी इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो खैर वो गया नबी अलैहिस्सलाम के पास फौरी जज्बात के अंदर और कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि आप वाकई, अब मैं शहादत देता हूँ कि आप वाकई अल्लाह ताला के रसूल हैं। यानी ये आप चेक करें कि ख़ुदकुशी एक ऐसा अमल है कि उसने उस शख्स के सब अमाल को बर्बाद कर दिया। और उसी रवायत के अंदर जो है वो बताया जाता है कि एक बंदा बड़े नेक अमाल कर रहा होता है बज़ाहिर, लेकिन आखिर में अपना ख़ात्मा ऐसा कर लेता है वो जहन्नम में चला जाता है। और इसी तरह कोई जहन्नमियों वाले अमाल कर रहा होता है लेकिन ख़ात्मा उसका नेक हो जाता है, तो वो समझ लें कि वो चला जाता है जन्नत के अंदर। तो इसलिए हर पल हर वक्त कोशिश ये करें कि अपने आप को जन्नतियों वाले अमाल के अंदर मसरूफ़ रखें, और प्लस कभी अपने अमाल के ऊपर रश्क ना करें कि मैंने फ़लाँ अमल कर लिया, फ़लाँ कर लिया। नहीं, कोई एक अमल आपके सारे अमाल को ऐसे उड़ा देता है और कोई एक अमल आपके अमाल को चार चांद लगा देता है और पुराने गुनाह आपके धो देता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, एक तो ख़ुदकुशी का कभी भी मत सोचें, ठीक है, चाहे आप मैदान जिहाद में भी हों, अल्लाह के राह के अंदर ही हों, कुछ भी हो, आपने ख़ुदकुशी का कभी नहीं सोचना, ना ही करनी है। और नंबर 2 कि हर वक्त नेक अमाल की तरफ आपने लगे रहना है कि आपको यही उम्मीद हो कि मेरा ख़ात्मा जो है ना वो ईमान के ऊपर हो जाए, और अगर मैंने कोई नेक अमाल किए हैं तो अल्लाह ताला उनको कबूलियत का शर्फ बख्श दे। नहीं तो अगर आपकी ये ज़हनियत हो कि मैं बड़ा तोप चीज़ हूँ, मैंने बड़े नेक अमाल किए हैं और कहीं ना कहीं से मुझे कंपनसेशन हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। आखिर में किया हुआ आपका एक अमल आपकी सारी चीज़ें उड़ा सकता है। आप आज दुनिया के अंदर भी ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े नेक लोग होते हैं कहीं, लेकिन आखिर के अंदर वो कुफार के साथ मिल जाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, या मुनाफिकत के ऊपर उतर आते हैं, मुसलमानों के हुक्मरान हो गए या कोई भी ऐसा मामला, तो वो अपने अमाल बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास आज अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु नफ्स नफीस नहीं है, हम उनको जहन्नमी नहीं कह सकते या कोई ऐसा मामला उनके लिए नहीं कह सकते कि ये जहन्नमी काफिर हो गए हैं या फिर इन्होंने कोई ऐसा मामला किया। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई इसका ये काम जो है वो जहन्नमियों वाला है, और इस तरह के मामलात से मुसलमानों को ख़ास तौर पे बचना चाहिए कि वो किसी को जन्नती जहन्नमी के सर्टिफिकेट ना दें, और प्लस अपनी जो भी कारकर्दगी है उसके ऊपर फोकस करें कि हमने किस तरीके से जन्नतियों वाले अमाल करने हैं, तो फिर ही हमारी
बका है।